बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज़। तो आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ द फंक्शन की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के अबाउट डिस्कशन की थी, अब उसकी कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है वन वन फंक्शन, ऑन टू, इनटू फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन इनटू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन और मैनी वन इनटू फंक्शन। ये टाइप्स हैं कुछ हमारे पास फंक्शन की। तो आइए इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको रिमाइंड करवाता जाऊं कि फंक्शन क्या था। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, हमारे पास एक फंक्शन है या एक रिलेशन है R और वो नॉन एम्प्टी सेट X से Y पर डिफाइन है। हम ये कहेंगे ये रिलेशन फंक्शन है X टू Y पर अगर सेट X में जितनी भी वैल्यूज हैं हर वैल्यूज का इमेज Y में मौजूद हो और यूनिक हो। ये देखें, सेट X में 3 वैल्यूज हैं, हर वैल्यूज का इमेज इसमें हमें मिल रहा है और यूनिक है। यूनिक मीन हर एक का इमेज 1 आ रहा है। लेकिन Y के ऊपर कंडीशन क्या है? Y पर कंडीशन है यहां पर मिस हो भी सकता है, रिपीट भी हो सकता है। अगर हम इसको आसान लफ्जों में फंक्शन की डेफिनेशन को करें तो रिलेशन फंक्शन तब होता है जहां से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं X टू Y, वहां से कोई एलिमेंट मिस ना हो, नो मिस, नो रिपीट, और ना ही कोई एलिमेंट रिपीट हो, मीन कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसके 2 इमेज या 3 इमेज मिल रहे हो। यहां पे Y पर मिस भी हो सकता है, रिपीट भी हो सकता है। Y पर कोई कंडीशन नहीं है, X पर है। जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी देन हम सेट X को डोमेन कहेंगे उस फंक्शन की, और सेट Y को हम को डोमेन कहेंगे जहां से हमें इमेजेस मिल रहे हैं, और जो इमेज मिल रहे हैं को डोमेन में से उन्हें हम रेंज कहेंगे y1 y2 y3। सो ये हमने फंक्शन डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो आइए चलते हैं फर्स्ट टाइप की तरफ, वन वन फंक्शन। वन वन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब क्योंकि ये फंक्शन है, हम फंक्शन की टाइप पर आ गए हैं, इसलिए मैं फंक्शन बोलूंगा। वी हैव अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y। अगर हम कहते हैं f एक फंक्शन है सेट x से सेट y पर, इसको हम इंजेक्टिव कब कहेंगे? वन वन कब फंक्शन कहेंगे? अगर सेट x से हम कोई सी भी 2 वैल्यूज लें और उनके इमेज अगर सेम आते हैं तो याद रखिएगा वो एलिमेंट भी सेम होंगे। या अगर हम 2 एलिमेंट लेते हैं, अगर उनके इमेजेस आपस में सेम नहीं है तो वो समझ लें वो एलिमेंट भी सेम नहीं है। या इंजेक्टिव फंक्शन को आप ऐसे कह लें, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन सेट Y। यानी कि कोई इमेज रिपीट ना हो, डिस्टिंक्ट इमेजेस मिलने चाहिए हर डोमेन के लिए, उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। यानी वन वन का मतलब एक के बदले एक मिले, एक इमेज का, एक डोमेन का एक इमेज मिले, वन वन इंजेक्शन। जब ये फुलफिल हो रहा हो हम कहते हैं ये इंजेक्टिव फंक्शन है, ये इंजेक्शन है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक सेट है X और एक सेट है Y। 1 का इमेज A है, 2 का B है, 3 का C है। वी कैन सी एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। यहां पे 1 1 आ रहा है, 1 का एक इमेज है, 2 का एक इमेज है, 3 का एक इमेज है। सो ये फंक्शन, ये वाला जो रिलेशन हम बना रहे हैं, ये फंक्शन तो है, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 का इमेज A, 2 का B, 3 का C। सर आप कहेंगे सर EFD ये तो किसी के इमेज नहीं है, यहां मिस हो सकता है। इंजेक्टिव 1 1 तो बन रहा है ना, डोमेन को देखना है, क्या डोमेन के हर एलिमेंट का 1 1 बन रहा है? यस बन रहा है। सो इट इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। डोमेन में देखना है हर एलिमेंट 1 1 आ रहा है, वहां पे मिस भी हो जाए तो चलेगा। तो ये इंजेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन है। तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में लेते हैं। मेरे पास एक
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये डिफाइन है रियल नंबर से रियल नंबर पर, यानी कि हम सेट ऑफ रियल नंबर से वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर रियल नंबर में मिल रहा है। तो आप ये कह सकते हैं इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और इसकी को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। तो देखिएगा, मैं यहां पे 1 पुट करता हूं तो आंसर e की पावर 1 मिलता है, 2 पुट करता हूं आंसर e की पावर 2 मिलता है, -3 पुट करता हूं -3 मिलता है। अगर हम गौर करें 1 1 तो बन रहा है, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, 1 to 1 फंक्शन आ रहा है, लेकिन यहां पर कुछ एलिमेंट मिस भी हो रहे हैं। आप कहेंगे सर मिस कैसे हो रहे हैं? क्योंकि e की पावर x हमेशा 0 से बड़ा आंसर देता है। तो आप कहेंगे सर यहां तो रियल नंबर में नेगेटिव भी आते हैं, तो नेगेटिव नंबर और 0 सब के सब मिस हो रहे हैं, तो इंजेक्टिव फंक्शन में मिस हो सकता है, ठीक है, रिपीट नहीं हो सकता। 1 1 बन रहा है पॉजिटिव के साथ, so it is an injective function. So exponential function is an injective function, 1 1 function from R to R. Next, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं लीनियर फंक्शन की, R to R, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर में मैं वैल्यूज पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं तो आंसर मिल रहा है 1, 1 पुट करता हूं आंसर मिल रहा है 3, -1 पुट करता हूं तो आंसर मिल रहा है -1। तो आप देख सकते हैं आप सेट ऑफ रियल नंबर में से वैल्यूज पुट करते जाएं, आंसर्स भी रियल नंबर में से मिल रहे हैं, 1 to 1 आ रहा है। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमें 2 एलिमेंट दे रहा हो, यानी कि 2 इमेजेस दे रहा हो। सो लीनियर फंक्शन इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। आइए मजीद समझते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू को आप सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि f हमारे पास एक फंक्शन है, फ्रॉम अ सेट x टू सेट y। हम इस फंक्शन को ऑन टू कहेंगे अगर सेट y, जिसे आप सेट ऑफ इमेजेस कहते हैं, सेट या जिसे आप कोडोमेन का सेट भी कहते हैं, अगर कोडोमेन का हर एलिमेंट, अब शर्त है कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हो, यानी वहां पे कोई मिस ना हो। सो फॉर होल y बिलोंग्स टू y, यानी कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज हो सेट x में। फंक्शन के लिए तो शर्त है कि x में कोई मिस नहीं हो सकता, सो y किसी ना किसी का इमेज है, सो ये फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम सर्जेक्शन कहते हैं। इसे आप ऐसे लिखते हैं कि हर y के लिए, हर x के लिए आपको एक y मिलेगा और यहां से हर y के लिए एक x भी मिलेगा आपको। ये है हमारे पास ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए एक, ये देखें मेरे पास एक सेट x है और एक सेट y है, 1 का इमेज a है, 2 का b है, 3 का b है, 4 का a है। यहां पे कुछ मिस नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं कि ये जो कोडोमेन का सेट था, सेट ऑफ y, यहां पे हर एलिमेंट किसी ना किसी का इमेज है, चाहे रिपीट हो रहा है। सो इट इज एन ऑन टू फंक्शन। इसको देखिएगा, यहां पे जितने भी रेंज में कोडोमेन में एलिमेंट्स हैं वो भी किसी ना किसी के इमेज हैं, चाहे रिपीट ना हो रहे हो। सो ये भी एक ऑन टू फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन है। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक साइन का फंक्शन है जिसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन टू फंक्शन होता है क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर में हम वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर्स हमें जो मिलता है वो एक महदूद रेंज इंटरवल में मिलता है, -1 to 1। साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की वैल्यू -1, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, -1 से लेस नहीं हो सकती। सो ये डिफाइन है इसमें। तो पता ये चला यहां पे ये फंक्शन r इसकी डोमेन है, -1 और 1 इसकी रेंज है, ठीक है। और अगर हम देखें यहां पे बहुत सी रियल नंबर, जैसे 90 डिग्री पर 1 है, 360 ऐड कर लें, 450 डिग्री पर 1 मिल रहा है, यानी वैल्यू रिपीट हो रही हैं, लेकिन हर वैल्यूज किसी ना किसी का इमेज है। सो साइन और कॉज फंक्शन ऑन टू फंक्शन में आ जाते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन में आ जाते हैं। अब चलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन को आप 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं या इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहते हैं। f फंक्शन है x टू y पर डिफाइन है। हम ये कहेंगे
ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्शन है, इसमें 1-1 करस्पॉन्डेंस है या इन्वर्टिबल फंक्शन है। कब? अगर वो दोनों ऑन टू भी हो और 1-1 भी हो, यानी इंजेक्टिव की प्रॉपर्टी भी उसमें हो और सर्जेक्टिव की प्रॉपर्टी भी उसमें हो, उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 1-1 करस्पॉन्डेंस आ जाएगा उनमें। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये 1 2 3 ABC, आप इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं सेट Y से, यहां से तो पता है हमें X से कि ना कोई मिस होगा और ना कोई रिपीट होगा। अगर यही कंडीशन नो मिस नो रिपीट की Y के ऊपर भी आ जाए, यानी Y में भी कोई एलिमेंट मिस ना होगा, मतलब ये वो ऑन टू है। नो रिपीट होने का मतलब ये है कि वो इंजेक्टिव है। तो दोनों कंडीशनें आ गई इसमें, ना मिस हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। क्लियर? तो आइए इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही लिया है, मैंने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है -π/2 से लेकर π/2 तक, और इसके आंसर्स मिल रहे हैं -1 से 1 पे। सो आप देख सकते हैं कोई भी -π से 2 से लेकर π/2 तक एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके यहाँ पे 2 इमेज हो या यहाँ कोई मिस हो रहा हो। सो ये हमने रिस्ट्रिक्ट फंक्शन किया, इसे आप रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन या प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं ताकि बाइजेक्टिव बनाया जा सके। बाइजेक्टिव बनाने का मकसद होता है ताकि हम उसका इन्वर्स फाइंड कर सकें। इन्वर्स फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का ही एग्जिस्ट करता है। ये थी हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल। अगर आप गौर करें यहाँ पे ये भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये भी यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी थी। ये ऑन टू कैसे है ये फंक्शन, इसको ज़रा देखिएगा, ये ऑन टू कैसे है। अगर मैं यहाँ पे देखें ना, रिस्ट्रिक्शन लग गई है, यहाँ पहले R से R था, यहाँ पे डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगी है 0 to ∞, और आंसर R में मिल रहे हैं। हाँ, अब हम कह सकते हैं ये ऑन टू है, ठीक है, क्योंकि R से R में आ रहा है, ठीक है। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पे उलट हो गया, रियल नंबर में से वैल्यूज पुट करें, आंसर 0 to ∞ में मिले। R में से आप कुछ भी पुट करें, आंसर आपको 0 ∞ में मिलेंगे। ये एग्जाम्पल है ऑन टू की, यानी कुछ भी मिस नहीं होगा। यहाँ मिस हो गए थे नेगेटिव नंबर, जब मिस हो गए थे तो वो इंजेक्टिव था, यहाँ मिस नहीं हो रहे, तो ये ऑन टू है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल जो नज़र आ रही है आपको, ये वाली एग्जाम्पल, ये बाइजेक्टिव भी है। अगर इंजेक्टिव है तो ये बाइजेक्टिव भी है। यहाँ जो आपको ऑन टू नज़र आ रहा है ये बाइजेक्टिव भी है, क्योंकि यहाँ ना कोई मिस हो रहा है ना कोई रिपीट हो रहा है। ये वाला अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये बाइजेक्टिव है, ये भी बाइजेक्टिव है।